अब जो मैं खबर आपको बता रहा हूं, दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। एक बार जरा ये ब्रांडिंग देखिए। इस पाकिस्तान और चाइना मिलकर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे भारत पर अटैक करने का, और भारत जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ब्रांडिंग में हमेशा क्यों? क्योंकि उनके जो फैसले हैं वो बड़े खतरनाक फैसले अब लिए जा रहे हैं, और ये तस्वीरें बदलती जा रही है यहां पर हमारे विक्टिम्स की। लेकिन फाइटर प्लेन्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ब्रांडिंग में। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये है जो अगली बड़ी खबर आ रही है मेरे बगल में, ब्रेक करिए। भारत और पाकिस्तान ने की बड़े युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि पहलगाम घटना के कारण इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरह का माहौल है। कैसे भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया, बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया की ओर से साइबर हमले शुरू हो गए। और दोस्तों, पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में भारत के हवाई जहाजों की हवाई सीमा को अपने देश के ऊपर से बंद कर दिया, भारत के साथ राजनीतिक संबंधों को तोड़ दिया और सीधे सीधे युद्ध की चेतावनी भी दे दी, जिसके कारण इस समय भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के ऊपर भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना पहले से ही जंग के लिए तैयारियां कर रही हैं। और दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के गांव और इलाके भी खाली होने शुरू हो गए हैं, जो कि ये जंग की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह, जो कि फिलहाल दुष्कर्म केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, हालांकि कोर्ट ने उन्हें इतनी बड़ी सजा किस आधार पर या किन सबूतों के आधार के ऊपर दी, यह सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, इस समय उनकी एक भविष्यवाणी की वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि उन्होंने 11 अगस्त 2024 को एक मीटिंग के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 में जंग होने को लेकर इसमें पाकिस्तान की तबाही के बारे में भी कहा था, जिसकी वीडियो क्लिप आइए मैं आपको दिखाता हूं और फिर आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। पूछा तो मैंने देखा 2025 में कुछ आपको सुनने को मिलेगा। पाकिस्तान और चाइना मिलकर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे भारत पर अटैक करने का, और भारत जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा था कि कई देशों में तरक्की, कई देशों में बैंक करप्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट बैंक में रखा पैसा कैच कर लेंगे, नहीं देंगे, प्रॉब्लम आ जाएंगी। नेपाल में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, बेंगलोर में, बांग्लादेश में आप सुन रहे हैं। फिर मैंने देखा ड्रीम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और इसी समय पाकिस्तान तबाह हो गया, और 52 देश, मुस्लिम देश, उनकी पब्लिक सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें इंग्लैंड भी था। लोग शीशे तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जगह जगह आग लग रही है। आर्थिक तंगी आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है। मैं कह रहा हूँ, फिर मैंने देखा कि कुछ देश ने एक देश पर परमाणु बम गिर दिया, 2025 में बता रहा हूँ, और जिस वजह से आर्थिक तंगी आ गई, लोगों को प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई। जगह जगह पर मैं आग देख रहा हूँ। प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इन देशों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर दया करे। अभी आप देखेंगे गरीबी, कर्जा, आर्थिक तंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। दिस इज लास्ट। दोस्तों, अगर यह जंग हुई तो हर बार की तरह इस बार भी जंग की पहल पाकिस्तान की ओर से ही की जाएगी। लेकिन भारत भी अब आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला, जिसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार रैली में दी गई स्पीच से लग गया। लेकिन दोस्तों, हम मसीही विश्वासियों को ऐसे समय में डर कर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शांति और प्रेम में रहते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है और इस जंग का सीधा असर दोनों देशों की जनता पर ही पड़ेगा। इसलिए हम सभी को एक दूसरे देश की, अपने देश की जनता के लिए प्रार्थना करनी है। बाकी दोस्तों, क्या प्रोफेट बजिंदर सिंह के द्वारा की गई इस भविष्यवाणी के ऊपर आप यकीन करते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।